बांडुंग को मेगा सिटी जकार्ता से जोड़ने वाली सीटारूम नदी इंडोनेशिया में वेस्ट जावा के लोगों के जीवन का आधार है। अगर आप बाजार पर नजर डालेंगे तो इसके पानी में पैदा होने वाली फल, सब्जियां और मछलियां ही नजर आएंगी। हालांकि बीते कई सालों से इस नदी में पैदा होने वाले जीवों को नहीं खाने की चेतावनी दी जा रही है। इसकी वजह है नदी में उड़ेले जाने वाला 280 टन रासायनिक कचरा, जो अक्सर बिना फिल्टर किए ही इसमें डाल दिया जाता है। इस कचरे ने नदी के इकोसिस्टम में जहर भर दिया है। सीटारूम नदी में रहने वाले जीवों में से 60% पिछले 30 सालों में गायब हो गए हैं। नदी में कैडमियम, कॉपर, क्रोमियम, पारा और सीसा जैसी भारी धातुएं और जहरीले तत्व मौजूद हैं। इस मछली को खाने पर ये जहरीले तत्व मानव भोजन चक्र में चले जाएंगे। बांडुंग में पैदा होने वाले याना इमारिमा कहते हैं कि हमेशा से हालात ऐसे नहीं थे। जब मैं बच्चा था तो सीतारूम का पानी बिल्कुल साफ था। दोपहर में मेरे माता पिता मछली लाने के लिए कहते थे तो मैं कपड़े उतारकर नदी में कूद जाता था और बिना किसी औजार के बस अपने हाथों से मछली पकड़कर ले आता था। फरवरी 2018 से सीटारूम हारूम प्रोग्राम चल रहा है, जिसके जरिए नदी के पानी को फिर से पीने लायक बनाया जा रहा है। इस काम में कई गैर सरकारी संगठन लगे हुए हैं। बांडुंग के दक्षिण में मौजूद काबूपाटेन में हमारी मुलाकात पूर्व टीवी प्रेजेंटर इरमा हुताबरात से हुई। इन्होंने सीटारूम केयर प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसे कई अवार्ड मिले हैं। कुछ साल पहले वो यहाँ आई और नदी के पानी को साफ करना और इसके पास बाग लगाना शुरू किया। यह सब 5 साल पहले शुरू हुआ। उसके पहले यहाँ कचरे का पहाड़ था। हमारे लोग नदी में कचरा डालते थे। यहाँ 2000 फैक्ट्रियाँ थीं जो अपना जहरीला पानी इसमें छोड़ती थीं। इसमें से ज़्यादातर को साफ नहीं किया जाता था, वो बस सीधे इसमें डाल देते थे। अब आप इस इलाके में बहुत सारी खस की झाड़ियाँ देख सकते हैं। मैंने इन्हें 1 किलोमीटर दाईं और 1 किलोमीटर बाईं तरफ लगा दिया। यह भूक्षरण रोकता है और तलछट बनने से भी बचाव करता है। इसके साथ ही यह पानी को साफ भी करता है। इरमा हुताबरत ने तट से महज 200 मीटर की दूरी पर बाग लगाया है। ये दुर्लभ और यहाँ की मूल वनस्पतियों के साथ ही कीटों को भी आश्रय दे रहा है। यहाँ इस्तेमाल होने वाला पानी सीधे सीटारूम से आता है। हालांकि बागों में इस्तेमाल होने से पहले ये खाना बनाने और यहाँ तक कि नहाने में भी इस्तेमाल हो चुका है। इसे खास टैंकों में खस की झाड़ियों की मदद से फिल्टर किया जा रहा है। यह खस का पौधा है और इसे हम चमत्कारी घास कहते हैं। हम पहले ही इसे 14 किलोमीटर तक लगा चुके हैं। मेरा सपना है कि इसे सीतारूम के 269 किलोमीटर तक लगाऊं। खस बहुत ज्यादा अनुकूलन वाला पौधा है। ये जहरीले पानी और मुश्किल हालातों में भी जिंदा रहता है। एक बार किनारों पर इसे लगाने के बाद बहुत थोड़े समय में ही 4 मीटर की गहराई तक जमीन में इसकी जड़ें फैल जाती हैं। इसके बाद उस जमीन को तोड़ना एक तरह से हल्के लोहे को तोड़ने के बराबर होता है। साथ ही इसकी भारी धातुओं और जहरीले तत्वों को सोखने की दर औसत से बहुत ज्यादा होती है। इसलिए ये शुरुआती स्तर पर पानी को छानने के लिए आदर्श है। इरमा के प्रमुख साथी हैं कंप्यूटर साइंटिस्ट जूलियस रॉबिन्सन। वो नियमित रूप से इस प्रोजेक्ट की निगरानी करते हैं। सीटारूम चिनसाती पर उन्हें गर्व है और ये उनकी खुशी का भी जरिया है। यहाँ सभी किनारों पर खस लगा हुआ है। सीटारूम केयर और सेना के बीच सहयोग 2 साल पहले शुरू हुआ। ये सेक्टर रोल मॉडल है। अगर हम चिसांती की सफाई को दूसरी जगहों पर भी ले जा सकें, और ये चिकाहोरी पान वाटर स्प्रिंग है जो यहाँ से निकला है, और हम ऐसी सफाई सीतारूम नदी के पूरे इलाके में कर सकते हैं, मुझे लगता है कि तब हम नदी को बचा सकेंगे। इस बड़े लक्ष्य को पाने के लिए दृढ़ता की जरूरत है। चिनसाती में अनवरत रूप से बढ़ रहे खस ने रास्ता दिखा दिया है।